हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, न्यूरॉन्स क्या हैं, इनकी संरचना तथा कार्यों को लिखिए। आइए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा। बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका न्यूरॉन्स। बच्चों, न्यूरॉन्स को तंत्री कोशिका, तंत्री कोशिका या तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ये कहते हैं तो यह तंत्रिका तंत्र में स्थित, यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक एक उत्तेजनीय उत्तेजनीय कोशिका है। तो न्यूरॉन्स शरीर के विभिन्न भागों में जानकारी प्रसारित करने के लिए, जानकारी प्रसारित करने के लिए विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र की तंत्रिका है, मूल मूल संस्थाएं हैं। अर्थात बच्चों, सूचना के प्रसारण की सूचना के प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है, प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है, सुविधा प्रदान करता है। आइए बच्चों, जैसा कि प्रश्न में पूछा है कि इनकी संरचना तथा कार्यों को लिखिए, तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम हम न्यूरॉन की संरचना को देख लेते हैं। न्यूरॉन्स की संरचना। बच्चों, एक न्यूरॉन एक न्यूरॉन अपने कार्य एवं स्थान के आधार पर आकार एवं आकार में भिन्न होता है, आकार में भिन्न होता है। जो न्यूरॉन्स के तीन अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। वह है बच्चों डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स जिसे ध्रुमिका भी कहते हैं। दूसरा है सेल बॉडी, जिसे कोशिका शरीर कहते हैं। और तीसरा है बच्चों एक्सॉन, जिसे अक्ष तंतु भी कहते हैं। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम डेंड्राइट के बारे में जान लेते हैं। जो ये शाखा जैसी है जो अन्य संदेश से संदेश प्राप्त करती है। आइए बच्चों, चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि यह हमारे न्यूरॉन्स का चित्र है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। जो ये जो शाखा जैसी संरचना है, इसी को हम डेंड्राइट कहते हैं, डेंड्राइट, जिसे ध्रुमिका संदेश प्राप्त करने के पश्चात बच्चों यह यानी कि डेंड्राइट कोशिका शरीर को प्रसारण की अनुमति देती है, प्रसारण की अनुमति देती है, प्रसारण की अनुमति देती है। आइए बच्चों, हम कोशिका शरीर के बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, यही है हमारी कोशिका शरीर, जिसे हम सेल बॉडी भी कह सकते हैं। जो प्रत्येक प्रत्येक न्यूरॉन में एक कोशिका शरीर होती है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं, ये भाग केंद्रक है। आइए बच्चों,
हम एक्सॉन की ओर बढ़ते हैं जिसे अच्छे तंतु कहते हैं। बच्चों, ये हिस्सा एक्सॉन कहलाता है या अच्छे तंतु कहलाता है। बच्चों, यह एक नलिका जैसी संरचना है, आप चित्र में देख सकते हैं। जो कोशिका शरीर से विद्युत आवेश को तंतु के आखिरी सिरे तक ले जाती है, आखिरी तक ले जाती है, जो आवेश को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है। ये है बच्चों आपका आखिरी सिरा, नर्व का आखिरी सिरा। तो इस प्रकार बच्चों आपको संरचना स्पष्ट होगी। आइए बच्चों हम कार्य की ओर बढ़ते हैं। कार्य, तो इसका कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान तथा विश्लेषण करना है। तो यह कार्य विद्युत रासायनिक संकेत द्वारा होता है, विद्युत रासायनिक संकेत द्वारा होता है। जो संवेदी न्यूरॉन पूरे शरीर में मौजूद संवेदी रिसेप्टर कोशिकाओं से मस्तिष्क तक जानकारी ले जाते हैं। और वही बच्चों मोटर न्यूरॉन मस्तिष्क से मांसपेशियों तक सूचना पहुंचाते हैं, मस्तिष्क से मांसपेशियों तक सूचना पहुंचाते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको कार्य भी स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे सूचना का आदान प्रदान होता है आपके संवेदी न्यूरॉन तथा मोटर न्यूरॉन के द्वारा। और आप संरचना भी देख रहे हैं जिसमें मुख्य भाग है डेंड्राइट, जिसे ध्रुमिका कहते हैं, केंद्रक, कोशिका शरीर। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।